नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। दरअसल सुबह में हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो अधिवक्ता राजीव कुमार से संबंधित था, और उसी मामले में अब क्या अपडेट है वो लेकर के मैं आप तक आया हूं। और जो अपडेट है उसके मुताबिक कोलकाता पुलिस ने जो सेशन कोर्ट है कोलकाता का, वहाँ पे अधिवक्ता राजीव कुमार को ले जाया गया, पेश किया गया, और उसके बाद जो है 6 दिनों का रिमांड मिला है कोलकाता पुलिस को। और अब आगे की पूछताछ अधिवक्ता राजीव कुमार से होगी। इसके अलावे एक ऑडियो भी वायरल हो रखा है। हालांकि उस ऑडियो की पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऑडियो बाद में पता चलता है कि वो टेम्पर्ड है। लेकिन उस ऑडियो में है क्या वो आपको पहले बता दे रहे हैं। उस ऑडियो में राजीव कुमार की आवाज़ सुनाई दे रही है, और एक और व्यक्ति की आवाज़ है जो यह बताया जा रहा है कि ये वही बिजनेसमैन है जो कोलकाता बेस्ड, जिसने सूचना दिया अपने कोलकाता पुलिस को। और उन दोनों की बीच की जो बातचीत है, जैसा कि हमने आपको सुबह में ही खबर में दिया था कि एक पर्यावरण से संबंधित एक मामला है जो एनजीटी में है, और एक पीआईएल दर्ज इन्होंने किया था। राजीव कुमार को आप अगर जानते हैं तो आपको मालूम है कि राजीव कुमार पीआईएल दायर करने के लिए जाने जाते हैं। वो याचिका सबसे ज़्यादा तकरीबन 600 याचिका जो है उन्होंने अब तक दायर कर रखा है, और लगातार उनसे कई सारे लोग मिलते जुलते रहते हैं जो जिनको लगता है कि कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो राजीव कुमार के पास जो है वो जाते हैं। लेकिन ये जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है कल से, पहले उनको हिरासत में लिया गया, फिर उनके पास से 50 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई, और उसके बाद अब जबकि सेशन कोर्ट में पेश कर दिया गया, यानी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और पुलिस ने यानी कि कोलकाता पुलिस ने उनको रिमांड पर ले लिया है। ऐसे में ये जो पूरा भरोसा था राजीव कुमार के ऊपर, उस पे कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा हुआ है। हालांकि सब कुछ स्पष्ट होगा जब जांच चलेगा, और ये पैसे कैसे आए, उस पैसे का सोर्स क्या था, मामला जब कोर्ट में जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि ये जो चीज़ें निकल करके सामने आई है उसके पीछे का क्या रीज़न है। लेकिन ये जो उस ऑडियो में जो सुनाई दे रहा है उसमें यही है कि राजीव कुमार ये बोल रहे हैं कि 10 करोड़ रुपया आप तैयार रखिए एक केस मैनेज करने के लिए जो उस बिजनेसमैन से संबंधित था, और जो उस बिजनेसमैन के खिलाफ जो है जो पीआईएल दर्ज किया गया था। अब वो 10 करोड़ से जो वो राशि थी, जो चूँकि बीच का एक रास्ता निकाला जा रहा था, बिजनेसमैन की तरफ बोला जा रहा था, की तरफ से बोला जा रहा था कि भाई ये 10 करोड़ रुपए की राशि बहुत ज़्यादा है, ये संभव नहीं है देना। फिर धीरे धीरे करके जो है पहले 4 करोड़ रुपए पे आया गया राजीव कुमार के तरफ से, उसके बाद 1 करोड़ रुपए के पास आया गया, और तब जाकर के सहमति बनी। और ये पैसा जो है, जो 50 लाख रुपया पकड़ा गया है, जो बताया जा रहा है वो पैसा एक तरीके से उसी 1 करोड़ रुपया जिसपे सहमति बनी थी और जिसपे ये तय हुआ था कि वो पीआईएल वापस ले लेंगे या फिर उनके फेवर में जो है वो चीज़ें होंगी। और तो देखिए कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है निकल करके सामने आया है। हालांकि एक खबर इस बीच ये भी आ रही है कि ये कोई पहला किस्त नहीं था जो ये 50 लाख रुपया राजीव कुमार को दिया गया। इसके पहले भी लाखों की राशि जो है राजीव कुमार को दिया गया था, और भरोसा पहले बनाया गया। जो बिजनेसमैन जिसके खिलाफ पीआईएल दर्ज इन्होंने कराया था, वो बिजनेसमैन पहले राजीव कुमार को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, कुछ पैसे दे करके, और उसके बाद जब राजीव कुमार को यह लग गया कि अब पूरा जो है ये मामला सेफ है, ये जो पूरा डील है वो सेफ तरीके से हुआ है, इसके बाद 50 लाख रुपए की मोटी रकम लेने के लिए ये कोलकाता गए थे। और इसी बीच जो है उस बिजनेसमैन के हवाले से जो सूचना दी गई कोलकाता पुलिस को, और कोलकाता पुलिस गई और जाकर के जो सूचना दिया गया था, जैसा कि कोलकाता पुलिस ने बताया भी कि कोलकाता बेस्ड जो एक बिजनेसमैन है वो सूचना दिए, और उनके सूचना के आधार पे जो है ये पूरे का पूरा जो है कार्रवाई
हुआ है। इसी बीच एक खबर ये भी चल रही थी कि ये जो राजीव कुमार की जो गिरफ्तारी हुई है वो दरअसल झारखंड पुलिस के इनपुट पे हुई है। झारखंड पुलिस ने कोलकाता पुलिस को जो है एक इनपुट दिया राजीव कुमार से संबंधित, और उसी इनपुट के आधार पे जो है राजीव कुमार की गिरफ्तारी भी हुई। इसको लेकर के मीडिया में खबरें भी चली, लेकिन आज झारखंड पुलिस के तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि झारखंड पुलिस ने ऐसा कोई इनपुट कोलकाता पुलिस को नहीं दिया था। ये कोलकाता पुलिस का अपना मामला है, इसमें झारखंड पुलिस का कोई लेन देन नहीं है। लेकिन ये पूरा मसला जब आप काफ़ी गौर से आप देखेंगे कि राजीव कुमार किन परिस्थितियों में पकड़े गए, किस समय में पकड़े गए, और जो झारखंड का जो राजनीतिक हालात चल रहा है उससे इसका क्या संबंध है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि राजीव कुमार वो अधिवक्ता हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो याचिका पे जो सुनवाई चल रही है झारखंड हाई कोर्ट में, उसके ये पक्ष रखते हैं। उस याचिका के पक्ष में जो है ये अब वकालत करते हैं। शिवशंकर शर्मा एक आदमी हैं जो याचिका करता है, आपको मालूम होगा ज़्यादातर लोगों को। उन्होंने सेल कंपनी और खनन पट्टे मामले में, इन दो मामले में याचिका कर रखा है झारखंड हाई कोर्ट में, और इस मामले का पक्ष जो है शिवशंकर शर्मा के तरफ से राजीव कुमार रखते हैं। तो अब ये तार जोड़ने की जो कोशिश हो रही है, या फिर जो खबरें हैं जो अलग अलग सोर्सेज से निकल करके सामने आ रहे हैं कि ये जो कोलकाता बेस्ड बिजनेसमैन है, चूंकि अब तक जो सूचक है यानी कि जो सूचना दिया कोलकाता पुलिस को, उसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो बिजनेसमैन कौन है। लेकिन एक शब्द जो बार बार लिखा जा रहा है कोलकाता पुलिस के द्वारा कि कोलकाता बेस्ड बिजनेसमैन ने ये सूचना दी है, तो वो कोलकाता से काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका तार संबंधित झारखंड से है, और हो सकता है कि वो झारखंड के रहने वाले हों। ऐसे में एक खबर ये भी आ रही है कि वो जो एक अमित अग्रवाल का जो नाम है, कई मीडिया में ये खबरें चली भी है कि अमित अग्रवाल चूँकि सेल कंपनी का जो मामला है उसमें उनका भी एक तरीके से नाम था, जो शिवशंकर अग्रवाल के तरफ से याचिका दायर किया गया है कि सेल कंपनी के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके परिवार के लोग, उनके भाई बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन और अमित अग्रवाल जैसे लोग, रवि केजरीवाल जैसे लोग जो उनके नज़दीकी हैं, वो कहीं ना कहीं सेल कंपनियों के माध्यम से जो है मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे थे। तो और जो पैसों का जो इन्वेस्टमेंट होता था वो इन लोगों के जरिए होता था। तो ये खबर ये भी निकल करके आ रही है कि वो जो कोलकाता बेस्ड बिजनेसमैन जो बताया जा रहा है वो अमित अग्रवाल भी हो सकते हैं। अब अभी हम लोग थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि उधर से क्या कोलकाता पुलिस के तरफ से क्या पुष्टि होती है, लेकिन जो खबरें निकल करके आ रही है, जो चर्चा है, वो दरअसल यही है। और अगर वो शख्स अमित अग्रवाल है जिसने पुलिस को सूचना दिया कोलकाता में, और अमित अग्रवाल के माध्यम से ही कोलकाता पुलिस को मालूम चला कि राजीव कुमार जो है घूस का पैसा लेने यहाँ पर आए हुए थे। घूस तो नहीं बोला जा सकता है, वो मैनेज जिस तरीके से पीआईएल वो दायर करते हैं और पीआईएल वापसी लेने का या फिर उसको किसी तरीके से मैनेज करने का जो उनको पैसा मिला, जो गिरफ्तारी के समय जो पैसे की बरामदगी भी हुई, तो उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और अगर वो अमित अग्रवाल हैं तो आपको समझना होगा कि अमित अग्रवाल कौन वो शख्स हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि अमित अग्रवाल का सीधे सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार से उनका रिश्ता जोड़ा जाता रहा है, और लगातार विपक्ष भी सवाल करते रहती है, भाजपा की तरफ से भी लगातार ये सवाल उठाया जाता रहता है कि अमित अग्रवाल कौन है, अमित अग्रवाल कौन है। तो ऐसे में ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो है जुड़ता जा रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे इसकी परतें खुलेंगी राजीव कुमार वाले मामले में, तो वो समझ में आएगा कि आखिर कैसे जो है पहले पीआईएल दर्ज कराया जा रहा है,
फिर PIL दर्ज करा करके किसी को डराने धमकाने का प्रयास हो रहा है और उसके बाद जो है पैसों की उगाही भी हो रही है। लेकिन इन सारे मामलों में फिलहाल थोड़ा और इंतज़ार करना होगा कि आखिरकार जब कोलकाता पुलिस अच्छे तरीके से जब ब्रीफ करेगी और जो मामला और सामने निकल करके आएगा तो क्या कुछ और बातें निकल करके आएंगी। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। और जो नए दर्शक अभी जुड़े हैं उनको फिर से एक बात जो है बता देना चाह रहे हैं, जो कि खबर है और वो जानना जरूरी भी है कि राजीव कुमार को आज सेशन कोर्ट में पेश कर दिया गया और उसके बाद जो है उनको 6 दिन का रिमांड मिला है कोलकाता पुलिस को और वो फिलहाल राजीव कुमार कोलकाता पुलिस के रिमांड पर हैं और अब उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर कैसे उनके पास से 50 लाख रुपए आए, इस 50 लाख रुपए के संबंध क्या हैं, कौन सा मामला था और इसके अलावे किस किस तरीके का मामला जो है चल रहा है। जैसे ही कुछ और अपडेट्स आता है तो फॉलोअप के जरिए हम लोग ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप फॉलोअप पे बने रहिए, अन्य खबरों को देखते रहिए। शुक्रिया।